अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर किस तरह से आता है। इंग्लिश का पूरा पेपर शुरू से लेकर आखिर तक एक एक नंबर की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होता है शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर का पूरा स्ट्रक्चर बताने में जा रहा हूँ। एग्जाम पेपर जो 70 मार्क्स का होता है वो 70 नंबर का पेपर दो पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स का होता है, पेपर की बात हो रही है अब, और पार्ट बी ये 50 मार्क्स का होता है। पार्ट ए ये 20 मार्क्स का जो होता है ये पूरे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी सवाल होते हैं सारे के सारे। और इनमें आपको एक OMR शीट मिलेगी एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस OMR शीट में, वो OMR शीट किस प्रकार से फिल की जाती है वो हम आपको एक अलग वीडियो बना के बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कैसे OMR शीट का आपको किस तरह से क्या करना है। तो ये 20 सवाल जो होंगे ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यही पार्ट ए है। तो इस पार्ट ए को एक्सप्लेन किया है आपके सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। ये अनसीन पैसेज जो होगा, इस अनसीन पैसेज में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये 3 सवाल एक एक नंबर के होंगे, ये आपका 3 नंबर का अनसीन पैसेज हो गया। क्लियर। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ग्रामर का होगा। ग्रामर में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये पांचों क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, ये होगी ग्रामर। ठीक है, पार्ट ए की बात अब हो रही है। ग्रामर में 5 सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, 5 नंबर की ग्रामर हो गई। तीसरा नंबर का सवाल होगा एग्जाम पेपर में, तीसरा नंबर का सवाल होगा जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट बुक से कोई एक, किसी लेसन से कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया, किसी चैप्टर से कोई एक पैसेज ले लिया जाएगा, कुछ लाइंस ले ली जाएंगी, उसमें से, उसके अंदर से, उस पैसेज से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, 2 नंबर का ये आपका हो गया। फर्स्ट फ्लाइट का एक्सट्रैक्ट से 2 नंबर ये हो गए। इसी फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो लेसन्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, जितने भी लेसन्स दिए हैं, इन लेसन्स में से 3 सवाल आएंगे, यानी कि जो लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और वो भी एक एक नंबर के होंगे। ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, क्लियर। अब आया इसी फर्स्ट फ्लाइट के बुक से जो इसमें पोएम्स दी हुई हैं, उस पोएम्स में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी किसी भी पोएम से कोई 4 लाइन्स या जो जितनी भी कुछ लाइन्स दे दी जाएंगी। पोएम की कुछ लाइन्स होंगी जो जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो आपको उन्हीं लाइन्स को पढ़ के उन्हीं से ही आपको आंसर। तो ये 2 सवाल होंगे एक एक नंबर के, ये 2 नंबर हो गए। अब बचा सबसे लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ए जो 20 नंबर का होता है, उसमें छठा सवाल जो होगा वो आपकी जो दूसरी बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक से जितने भी चैप्टर्स इस बुक में दिए हैं उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स, यानी 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए जाएंगे। इस बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लेसन हैं, उनके अंदर से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ये 5 सवाल ये हो गए, यानी 5 नंबर के हो गए। तो अब आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, अनसीन पैसेज 3 नंबर, ग्रामर 5 नंबर, फर्स्ट फ्लाइट का जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें से 2 सवाल होंगे 2 नंबर, फर्स्ट फ्लाइट के जो लेसन्स हैं उन लेसन्स के में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 नंबर, और फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक से जो पोएम होगी उस पोएम के एक्सट्रैक्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर ये हो गए। और फूड प्रिंट्स विदाउट फीट इस बुक से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आएंगे वो इस बुक से आएंगे, ये 5 नंबर। इस तरह से 3 5 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 और 5 20 नंबर। ये हो गया आपका हाई स्कूल के इंग्लिश के पेपर का पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट बी जो कि 50 नंबर का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको सारा लिखने वाला काम यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग कि पार्ट बी के 50 नंबर के जो सवाल आते हैं कैसे आते हैं, किस क्रम से आते हैं, कौन सवाल कितने नंबर का होता है। अब बारी है क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी की।
जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं उसमें 20 नंबर का मैंने आपको बता दिया। अब जो उसका पार्ट बी है वो 50 नंबर का, पार्ट बी 50 नंबर का। उसमें सबसे पहला सवाल आपको मिलेगा एक अनसीन पैसेज। ये जो अनसीन पैसेज होगा, इस अनसीन पैसेज में आपको 2-2 नंबर के 3 सवाल मिलेंगे। ये हो गया 6 नंबर, और एक सवाल उसमें मिलेगा वोकैबुलरी का, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। तो ये हो गया अनसीन पैसेज। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन या लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में से कोई एक आपको करना होगा, चॉइस मिलेगी आपको, चाहे आप एप्लीकेशन लिख लें चाहे आप लेटर लिख लें, दोनों में से कोई एक। ये एप्लीकेशन या लेटर आपको मिलता है 4 नंबर का। क्लियर। फिर तीसरे सवाल की ओर जब हम आएंगे तो तीसरे नंबर पर जो सवाल होता है वो वही सवाल है जो आपको हमने इससे पहले वाले पार्ट में बिल्कुल क्लियर बताया था। रिपोर्ट, आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से इन 3 में से कोई 2 ही आएंगे। ठीक है, उन दोनों में से ही आपको, उन दोनों में से भी केवल एक ही सिलेक्ट करना है। और इसको आप देख लीजिए 6 मार्क्स का है ये, इसमें पूरे 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तीसरा वाला। रिपोर्ट, आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से कोई 2 आते हैं, और इन 2, मान लीजिए रिपोर्ट या आर्टिकल आ गया, या फिर आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया, या रिपोर्ट और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया, कोई से 2 आएंगे, उसमें से भी आपको सिर्फ एक ही करना है। ये 6 मार्क्स का हो गया। अब नंबर 4 में आ गए ग्रामर पे। ग्रामर में नरेशन का एक क्वेश्चन, वॉइस का एक, पंक्चुएशन का। हमने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आएगा, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आएगा, और पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन करने के लिए कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ। तो ये 2-2 नंबर के ये 3 सवाल होंगे। ये हो गए 6 नंबर। और इसी चौथे सवाल में ही लगा रहेगा ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का आएगा। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5वें सवाल में आ गए। अब हम आ गए फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्वेश्चन। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे 2, ए और बी करके। तो ए में भी 2 क्वेश्चन होंगे और बी में भी 2 क्वेश्चंस होंगे। इनके आंसर 30 से 40 वर्ड्स के बीच में ही होने चाहिए। तो ए में जो 2 क्वेश्चन होंगे इसमें कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, उसका आंसर लिखना होगा। और बी में भी जो 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें से भी कोई एक ही सिलेक्ट करना होगा, वो भी आपको 30 से 40 वर्ड्स का ही ये आंसर रहेगा। इस तरह से ये 3 नंबर के 3-3 नंबर के ये 2 सवाल फर्स्ट फ्लाइट के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। क्लियर। अब इसी फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको 60 वर्ड्स का करना होगा। इसमें भी ए और बी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और दोनों में बीच में और लगा होगा, मतलब या आप ए वाला करिए या बी वाला करिए, दोनों में से एक ही आपको करना होगा, एनी वन इन दोनों से। और ये 4 नंबर का होता है। ठीक है, ये 4 नंबर का। हम एक बार इधर से फिर से एक बार आपको बता दें, बिल्कुल क्लियर आपके सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। अनसीन पैसेज 6 और 1, ये 7 नंबर का। अनसीन पैसेज जो मिलेगा उसमें से 7 नंबर के हो गए। एप्लीकेशन या लेटर जो मिलेगा आपको वो 4 मार्क्स का। रिपोर्ट, आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव में से कोई एक ही जो आंसर आप करेंगे ये होगा 6 मार्क्स का। और ग्रामर में नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन के 2-2 नंबर के सवाल होंगे। ये हो गए 6 नंबर। और ट्रांसलेशन आएगा 4 नंबर का। तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा बड़े साइज का होता है, उसमें 4 लाइन्स होती हैं, 4 लाइनें होती हैं। उनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे 4 नंबर का। उसके बाद 5वां सवाल हमने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लाइट बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2, ए और बी। और ए में अभी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है, और बी वाले में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से भी आपको केवल एक करना है। ये 3-3 नंबर के होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक से वो 60 वर्ड्स का आंसर लिखना रहेगा। उसमें भी आपको ए और बी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, इन दोनों में से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, और ये होगा 4 नंबर का। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बचा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पोएट्री का सेक्शन है, जो उसमें पोएम्स दी हुई हैं, उसमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी पोएम से आ जाएगा, उसका आंसर करना होगा। या फिर आपकी बुक से
किसी भी पोएम की 4 लाइंस लिखने के लिए आपको आएंगी। ये चीज़ ख्याल रहे कि पोएम की 4 लाइंस उन्हीं की लिखनी है जिस पोएम की कोई भी लाइन क्वेश्चन पेपर में नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई पोएम की लाइंस दे रखी हैं ऑलरेडी और आपने वही वाली उठा के लिख दी तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, 7वें सवाल में इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है और वो होगा 3 मार्क्स का, 3 नंबर का। अब आते हैं 8वें सवाल पे। 8वें सवाल में सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा। सेंट्रल आइडिया की तैयारी आप खूब अच्छे से करते हैं। सेंट्रल आइडिया में आपको 3 पोएम्स के नाम दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे A B C करके, उनमें से किसी एक ही पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया करना है, वो भी इसके भी आपको 3 नंबर मिलते हैं, 3 मार्क्स। अब आया क्वेश्चन नंबर 9। पूरे क्वेश्चन पेपर में 1 से लेके चल रहे थे हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा करने के लिए। A और B 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। आंसर होगा 30 से 40 वर्ड्स का और ये होता है 3 नंबर का। क्लियर? और इसी बुक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा जो कि 60 वर्ड्स का उसका आंसर होना चाहिए। और इसमें भी आपको चॉइस मिलती है, इसमें भी A और B करके 2 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। ये 4 नंबर का होता है। तो एक बार फिर से इस साइड से भी देख लेते हैं हम लोग 7वां सवाल। ठीक है, पोएट्री का यानी पोएम्स में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर किसी भी पोएम की 4 लाइन, इन दोनों में से कोई सा एक सिलेक्ट करना है, 3 नंबर का। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले बुक से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों में 2 होंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। A और B 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एक ही सिलेक्ट करना है, वो 3 नंबर का। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा इस बुक से वो 60 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना रहेगा और ये होगा, इसमें भी A और B 2 होंगे, कोई एक आपको करना है, 4 नंबर का। तो इस तरह से पूरा एग्जाम पेपर आपने देखा। ये था इंग्लिश का एग्जाम पेपर, ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश का यूपी बोर्ड का आता है। इसी तरह से अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, सोशल स्टडी और मैथ्स का, साइंस का, और भी जितने सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम पेपर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो इसी सीरीज़ में जब आगे वीडियोस और बनाएंगे उसमें आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करेंगे कि ये पेपर को एग्ज़ाम में इनके आंसर्स को कैसे करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो 20 नंबर का जो OMR शीट वाला है उसका मैंने बताया है, अलग से वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम जो फरवरी में होने जा रहा है, आपके जितने भी साथी हैं हाई स्कूल में, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस चैनल पे अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।